एक छोटा सा शहर था जहां एक मेहनती और समझदार लड़का रहता था। उसका नाम था समर। बचपन से ही उसकी आंखों में एक सपना जलता था, एक ही सपना, डॉक्टर बनना। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह डॉक्टर बनेगा तो अपने घर, अपनी माँ और इस दुनिया के लोगों का अच्छा इलाज कर सकेगा। समर बहुत तेज दिमाग वाला था, पढ़ाई में इतना अच्छा कि उसके स्कूल के टीचर भी उसके उदाहरण देते थे। वह रात रात भर पढ़ाई करता और कोई भी परेशानी उसका हौसला कम नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई महंगे कोचिंग के साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास था जुनून। जुनून का नतीजा यह हुआ कि 10वीं की क्लास में उसने पूरे स्कूल में टॉप कर दिया। जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पापा, जिन्हें उसने हमेशा अपना हीरो माना, उसकी मार्कशीट देखकर आंसू रोक नहीं पाए। पापा ने उसे गले लगाकर कहा था, समर, एक दिन तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। वह पल समर की जिंदगी का सबसे यादगार पल था। उसने ठान लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। कुछ महीनों बाद अचानक एक बड़ा तूफान समर के घर पर टूट पड़ा। उसके पापा का अचानक देहांत हो गया। पूरा परिवार जैसे किसी अंधेरी खाई में गिर गया। समर के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। जिसे वह अपना मार्गदर्शक मानता था, वह अब उसके साथ नहीं था। घर में रोने और चिल्लाने की आवाजें, लोगों का आना जाना और माँ का टूट जाना, यह सब देखकर उसका दिल अंदर से बिखर चुका था। लेकिन उसके पापा सिर्फ एक पिता नहीं थे, वह 3 बेटों के सपनों के निर्माता भी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक सपना देखा था। एक बेटा कपड़ों की दुकान संभाले, एक बेटा जज बने और तीसरा बेटा डॉक्टर बने। सबसे बड़ा बेटा था चैतन्य, एक शांत स्वभाव और जिम्मेदार लड़का जो बचपन से ही अपने पापा के साथ दुकान पर बैठता था। दूसरा बेटा था डिनायल, जो पढ़ाई में अच्छा था और कानून में दिलचस्पी रखता था। और तीसरा सपना था समर, जिसे पापा डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। पापा के जाने के बाद घर में जैसे सब कुछ बदल गया। जिम्मेदारी अचानक बहुत भारी लगने लगी। माँ की हालत, दुकान का खर्चा, घर का किराया, पढ़ाई का खर्च, सब कुछ एक साथ सिर पर आ पड़ा। चैतन्य ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दुकान अकेले चलाना आसान नहीं था। पापा के जाने के बाद दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी कम होने लगी थी। लोग कहते थे, अब इस दुकान का क्या भविष्य है। यह सब देखकर समर के मन में एक तूफान चला। क्या वह डॉक्टर बने या घर संभाले? क्या वह अपने सपने को चुने या अपने परिवार को? एक रात, जब सब सो चुके थे, समर चुपचाप पापा की कुर्सी पर बैठा था। सामने पापा की फोटो रखी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं क्या करूं? आपकी याद मेरे हर कदम को रोक देती है। वह टूट चुका था, लेकिन एक बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। अगर उसने डॉक्टर बनने की राह चुनी, तो दुकान कौन संभालेगा? माँ का सहारा कौन बनेगा? चैतन्य भैया अकेले कितना संभालेंगे? अगले दिन उसने अपने भाइयों को बुलाया। तीनों भाई चुपचाप बैठे थे। वातावरण भारी था। समर ने कहा, भैया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारी जरूरी है। मैं आपके साथ दुकान संभालूंगा। चैतन्य की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं समर, तू अपना सपना मत छोड़। पापा चाहते थे कि तू डॉक्टर बने। लेकिन समर ने सिर हिला दिया। पापा यह भी चाहते थे कि उनकी दुकान बंद न हो।
और अभी घर को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, डिनायल ने तुरंत कहा। तो फिर मेरा सपना कौन पूरा करेगा? मैं जज बनना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान न दूं तो? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप पढ़ाई करो भाई, आपको जज ही बनना है। मैं और चैतन्य भैया दुकान संभाल लेंगे। उस पल दो भाई टूट गए। एक चैतन्य, जो चाहता था कि समर पढ़ाई करे, और दूसरा डिनायल, जिसे समझ आ गया कि समर अपने सपने की कुर्बानी दे रहा है। लेकिन समर ने फैसला कर लिया था। उसने अपने सपने को दिल में दबाकर पापा की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। हर चीज पापा की याद दिलाती थी। ग्राहक आते, पूछते, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? और समर बस एक बात कहता, वो अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन अंदर से टूट जाता। धीरे धीरे उसने दुकान को समझना शुरू किया। चैतन्य उसे हर छोटी बड़ी चीज समझाता। भाई भाई मिलकर दिन भर दुकान संभालते और रात को खाते हुए पापा को याद करते। डिनायल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। वह जानता था कि अब उसे ही परिवार का वह बेटा बनना है जो पापा का दूसरा सपना पूरा करेगा, जज बनना। फिर समय बीतता गया। समर दुकान में मेहनत करता गया। वह ग्राहकों से प्यार से बात करता, कीमतें कम करता, लोगों को याद दिलाता कि यह दुकान उसके पापा की मेहनत है। कुछ महीनों बाद दुकान में पहले जैसी रौनक लौटने लगी। लोग कहते, ये दोनों भाई दुकान में नई जान डाल रहे हैं। यह सुनकर समर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। समर भले डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन लोगों की मदद करने की चाह उसने नहीं छोड़ी। अगर कोई गरीब आदमी दुकान पर आता तो वह कपड़े सस्ते में दे देता। लोगों का भरोसा लौट आया। डिनायल की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। वह हर बार परीक्षा में टॉप करता और यह देखकर समर की आंखों में खुशी झलकती थी। कम से कम एक भाई पापा का सपना पूरा कर रहा है। एक दिन डिनायल ने कहा, भाई, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सपना खत्म हो गया। तुम आज भी लोगों की मदद कर रहे हो। समर मुस्कुराया। सपने दिल में रहते हैं, बस रास्ते बदल जाते हैं। धीरे धीरे दुकान बहुत अच्छा चलने लगी। चैतन्य और समर ने नए कपड़ों के डिजाइन लाने शुरू किए। उनकी दुकान का नाम शहर में फिर से चमकने लगा। लेकिन समर की अंदरूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी रात को वह मेडिकल की किताबें निकालकर देखता, फिर धीरे से वापस रख देता। एक दिन चैतन्य ने उसे देख लिया। उसने कहा, समर, अगर तू पढ़ाई करना चाहता है तो मैं अकेले दुकान चला लूंगा। तू क्यों रुक गया? समर ने बस इतना कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आपका भाई हूँ। डिनायल अपने कॉलेज में टॉप करता गया। उसने कानून की डिग्री पूरी की और जज बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी। परिवार में गर्व का माहौल था। माँ अक्सर पापा की फोटो के सामने बैठकर कहती, देखो, आपके बेटे आपका सपना पूरा कर रहे हैं। यह सुनकर समर की आंखें भर जाती थीं। एक रात, जब दुकान बंद हो चुकी थी, चैतन्य ने कहा, भाई, तूने हमारी खातिर अपना सपना छोड़ा। यह हम कभी नहीं भूलेंगे। समर ने कहा, सपना मेरा था, पर परिवार उससे बड़ा था। कुछ साल बीत गए। चैतन्य और समर की दुकान अब शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में से एक बन चुकी थी। उन्होंने कपड़ों की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी थी। डिनायल ने आखिरकार परीक्षा पास कर ली और वह जज बन गया। घर में जैसे दिवाली बन गई। माँ रोती जा रही थी, खुशी के आंसू।
फिर डिनायल ने सबसे पहले पापा की फोटो के सामने सिर झुकाया और कहा, आपका सपना पूरा हो गया, पापा। समर और चैतन्य उसके बगल में खड़े थे, गर्व से भरे हुए। जज बनने के बाद डिनायल ने कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारा सपना पूरा करने की। समर हैरान हो गया। मेरे लिए क्या करोगे? समर ने कहा। डिनायल ने कहा, भाई, तुम डॉक्टर बनना चाहते थे। देर हो गई है, लेकिन समय खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें ओपन मेडिकल कोर्स में एडमिशन दिलवाऊंगा। तुम रात में पढ़ना शुरू करो। समर की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे पापा कहीं से मुस्कुरा रहे हों। उसने किताबें निकाली और अपने सपने की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाया। अब दिन में वह दुकान संभालता और रात में पढ़ाई करता। वह डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन परिवार की मदद, लोगों की सेवा और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने लगा। उसने समझ लिया, सपने टूटते नहीं हैं, बस नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। और अगर दिल में हिम्मत हो, परिवार साथ हो और पिता की याद प्रेरणा बने, तो जिंदगी हमेशा हमें एक नई उम्मीद देकर आगे बढ़ाती है।